ये गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, कार्ड से देखते हैं इस टाइम पर। और सबसे पहले बोलूँगी जनरल रीडिंग है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखते हैं इस टाइम पर आपके पर्सन जो है उनकी क्या एनर्जीज हो रही हैं, इस टाइम पर क्या सिचुएशन हो रही है। राशि मैं आपको बता दूंगी, राशियाँ मैं आपको बता दूंगी क्या सिचुएशन हो रही है। तो मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स में फर्स्ट में जो एनर्जीज आई है वो कुछ स्टेप हो सकता है, सडनली कुछ स्टेप लिया आपके पर्सन ने, अचानक से कोई फैसला लिया है और कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है। मे बी हो सकता है कि वो फैसला आपसे रिलेटेड हो एंड आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप या फिर आपका जो मैरिज है या फिर जो भी रिलेशन से रिलेटेड हो। तो कोई बड़ा बिग स्टेप मुझे यहाँ पर लेते हुए आपके पर्सन इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ रही है। इस कार्ड को क्लियरफाई करेंगे। ऑड्स कार्ड ले लेती हूँ मैं ताकि अच्छे से मैं आपको डिफाइन करूँ कि क्या एनर्जीज आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा उस फैसले को लेकर आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत उस तरफ, मतलब उनकी जो फोकस हुआ है ना, उनके आपके पर्सन का जो फोकस है, मुझे पूरा इस टाइम पर उनका जो स्टेप है, न्यू फैसला है, जो एक चेंज, एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, उस तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। और कार्ड्स में ले लेती हूँ। लव एनर्जीज आ रही है, मे बी कुछ नया है, कुछ चेंजेस हैं, बट कुछ सडनली हुआ है। ठीक है, कुछ एक बिग स्टेप लिया है उन्होंने। मे बी थर्ड पर्सन का रिलेशन भी है मुझे लग रहा है यहाँ पर, और आपका रिलेशन भी है। और कुछ ऐसे भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है मे बी आपके साथ रिलेशन में होंगे, क्योंकि लव एनर्जीज आ रही है। मीन्स आपका उनके साथ, आपके पर्सन के साथ पहले बहुत अच्छा रिलेशन होगा, तभी लव एनर्जीज आई है मेरे पास, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि आपका उनके साथ जो भी रिलेशन था पहले पास्ट में, एक लविंग रिलेशन था। ठीक है, लेकिन आपके इस टाइम पर जो एनर्जीज हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अभी की जो सिचुएशन है वो डिस्टेंस को बता रही है। एंड बहुत ज़्यादा आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दूरियां आ गई हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से ही उन्होंने कुछ मेजर डिसीज़न लिए हैं। मैं और ही देखती हूँ कार्ड्स को। ओके, सो माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आपके पर्सन जो है वो एनर्जीज मुझे मिल रही है कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सेंसिटिव भी हो रहे हैं। पेशेंस जो है वो उनको रख नहीं पा रहे हैं, अपने पेशेंस को लूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल पेशेंस रख नहीं पा रहे हैं। मेंटली स्ट्रेस बेहद ज़्यादा ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ बहुत गुस्से में भी दिखाई दे रहा है। एनर्जीज जो आ रही है बहुत गुस्से में भी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया है आनन फानन में लिया है, अचानक से लिया है, अपना फैसला बदला भी है उन्होंने। हो सकता है कि पहले कोई और डिसीज़न लिया हो, बाद में जो डिसीज़न है वो मुझे बदलता हुआ उनका दिखाई दे रहा है। अब वो डिसीज़न क्या है, पूरी कार्ड्स आने के बाद ही चीज़ों को जो है वो मैं समझा पाऊँगी। पास्ट रिलेशन हो सकता है इनका, आपका इनका, और पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं जो कि इस चीज़ को बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा उलझन है आप लोगों के बीच में। तो मैं यहाँ पर और कार्ड्स ले लेती हूँ। स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी एनर्जीज आई है। मीन्स आपकी जो पर्सन है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं, पूरे इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बढ़ गई है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। माइंड में पूरी तरीके से एनर्जीज ब्लॉक हो गई हैं, सोच समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी स्ट्रेस भी है, लेकिन फिर भी किसी डिसीज़न को, किसी नेक्स्ट एक्शन को ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, किसी बिग फैसले को, बिग डिसीज़न को की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपना या तो चेंज किया है या फिर उन्होंने इमिडिएटली कुछ एक्शन ऐसा है जो लिया है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज है मैं सारी लेती जा रही हूँ। ठीक है, और पहले मैं आपको राशियाँ भी बता देती हूँ, आप राशि भी देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो राशि देख रही हूँ, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे नज़र आ रहे हैं। और एरीज और कैप्रिकॉन तो मैंने बताया आपको, एरीज एंड लियो भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड
कैंसर या फिर सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड वर्गो तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लिब्रा राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। तो यहाँ पर एनर्जीज मैंने आपके पर्सन की आपको बता दी है। सिचुएशन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है आपके रिलेशन में। आपके जो पर्सन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, आपकी ज़िंदगी में कई बार आए और गए हैं, ऐसी एनर्जीज भी मुझे आ रही है। अपनी किसी बात पर डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात का फैसला जो पास्ट की एनर्जीज आ रही है नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, लड़ाई हो गई, या फिर आर्ग्यू हो गई, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे कार्ड्स में शो हो रही है। यहाँ पर मैं अगर आपकी एनर्जीज को चेक कर रही हूँ तो आपने अपने पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, जो मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए। और यहाँ पर मैं आज भी देख रही हूँ कि अगर मैं आज की एनर्जीज को भी देखूँ तो आज की एनर्जी भी मुझे रिप्रेजेंट यही कर रही है कि आज भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके मैसेज का नो रिप्लाई अगर आप कर रहे होगे तो, और कॉल अगर कर रहे होगे तो, या फिर अगर आप एक छत के नीचे रहते होगे तो भी आपके पर्सन जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने पूरी तरीके से आपका साथ छोड़ा। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली, लव रिलेशनशिप, या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ जो आप दोनों के बीच में आई, उसके लिए उन्होंने एक्शन लिया, उसके लिए उन्होंने एफर्ट्स किए आपके पर्सन ने। मतलब यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आपने एफर्ट्स किए अपने पर्सन के लिए, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, आप अवेलेबल रहे अपने पर्सन के लिए 24 आवर्स। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ 24 आवर्स कि अगर उनका कॉल रात में भी आता था 12 बजे, या मैसेज रात में 12 बजे 1 बजे भी आ जाता था, तो आपने उसको इम्पोर्टेंस दी है। भाई जब किसी को कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, मीन्स कोई एक रिस्पॉन्स, इस मीन्स कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत ज़्यादा अपना समझा और बहुत ज़्यादा उनके लिए एफर्ट्स किए, करीब से आपके बहुत करीब भी थे आपके पर्सन। बट मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि उन्होंने एकदम से सिचुएशन चेंज कर दी। आपके पर्सन ने एकदम से पूरी चीज़ें उन्होंने पलट दी मीन्स आपके साथ रिलेशन को रखा और आप एक फ्लो में जा रहे थे। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि पास्ट की सिचुएशन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने है। आपने उनके साथ रिलेशन को रखा, हैप्पली रिलेशन जा रहा था आपका, हैप्पली रिलेशन, जिसको अगर फ्यूचर तक लेकर जाते आप तो कहीं ना कहीं एक बेटर सिचुएशन आप देख रहे होते। बट उन्होंने थर्ड पर्सन के लिए आपसे मूव ऑन किया, या फिर आप थर्ड पर्सन के लिए आपको रिस्पॉन्स देना धीरे धीरे कम कर दिया। मे भी हो सकता है कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि इनका व्यवहार बदल रहा है, इनकी बातचीत करने का तरीका बदल रहा है। बट कुछ लोग ऐसी भी एनर्जीज में हो सकती है कि जनरल रीडिंग है कि वो नहीं समझ पाए हों। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि सिचुएशन कभी किसी वर्क की वजह से या कभी किसी वजह से स्ट्रेस होगा, लेकिन धीमे धीमे जब उनको समझ आया होगा, जब पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर आपके पर्सन जान के कुछ ऐसी बातें करते होंगे जो कि एक रिलेशन तोड़ने वाली बात को दिखाते होंगे। मीन्स मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे जो कार्ड से शो हो रहा है, आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए एक टाइम के बाद पूरी तरीके से पलट गया। समझ रहे हो? मतलब जब वो पहले आपसे बात करते थे, तब यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है इस कार्ड में, लव का कार्ड है ये, वो लव को आगे बढ़ाने वाली, रिलेशन को आगे बढ़ाने वाली, फ्यूचर तक जाने वाली, जब भी पहले बात करते थे। उसके बाद जो चेंजेस आए, वो जब भी बात करते थे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ बात का बहाना ढूंढ के या तो लड़ाई कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं, या फिर नहीं भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में आर्ग्यू हो जाती होगी। बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ ऐसी सिचुएशन। मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर मुझे पास्ट साफ दिखाई दे रहा है आपका। आपने जो मुझे दिख रहा है कि आपने इतने एफर्ट्स किए। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सारी चीज़ें आपके रिलेशन में बराबर जा रही थी, बट आपके पर्सन में चेंज आ गया, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में, थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस था। थर्ड पर्सन पीछे से मिसगाइड कर रहा था, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं मूड भी स्विंग होते होंगे आपके पर्सन के। मतलब समटाइम्स आपसे वो अच्छे से बात करते होंगे, क्विक रिस्पॉन्स देते होंगे, और समटाइम्स
घंटों मैसेज पड़े रहते होंगे, घंटों कॉल पड़े रहते होंगे, बट वो उनकी तरफ से नो रिप्लाई एंड नो रिप्लाई। और अभी भी सिचुएशन मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मे भी कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया होगा। ये है सारी पास्ट की एनर्जीज मैंने आपको बताई। आपके साथ मैच करे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अभी फ्यूचर की एनर्जीज बताने जा रही हूँ कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो रही है, और प्रेजेंट की बताने जा रही हूँ कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। देखिए अभी तो आपका नो कॉन्टैक्ट मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मे बी अगर किसी का नहीं है, बाई चांस अगर आप लोगों में से कोई लोग कहते हैं नहीं मैम मेरा नो कॉन्टैक्ट नहीं है, बट मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर रिलेशन में प्रॉपर पहले की तरह बात नहीं हो रही है, अगर रिलेशन में पहले की तरह लव नहीं है, पहले की तरह केयर नहीं है, पहले की तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहले की तरह सारी चीज़ें फ्लो में नहीं जा रही, मीन्स वो नो कॉन्टैक्ट ही हो गया है ना, वो नो कॉन्टैक्ट के बराबर ही हो गया। तो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ, तो अभी मुझे नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। अच्छा, आपके पर्सन को बहुत मेंटली स्ट्रेस है। थर्ड पर्सन जो भी उनकी लाइफ में है, उनकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है पूरा थर्ड पर्सन ने। थर्ड पर्सन के साथ डेली आर्ग्यू होती है आपके पर्सन की। मैं ये भी देख रही हूँ थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का है। वो थर्ड पर्सन जो भी हो, कहीं ना कहीं अपनी बातों को ही मनवाता रहता है आपके पर्सन से। आपके पर्सन जो है इन चीज़ों से अच्छे खासी तरीके से अवेयर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मेंटली स्ट्रेस है, माइंड टेंशन में है, और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनकी जो लविंग एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर, वो आपके लिए आ रही है। यहाँ पर मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। आपने कभी ना कभी अपने पर्सन के साथ जब भी बात की होगी, जब भी आप उनके करीब आए होंगे, या जब वो आपसे बात की होगी, हमेशा आपको उनकी जो एनर्जीज है ऐसी फील हुई है अगर कि ये बंदा मुझसे जन्म में नहीं अगले पिछले काफ़ी जन्मों से मिला हुआ है। अगर ऐसी एनर्जीज आई मीन्स कहीं ना कहीं पास्ट की कनेक्शन है। और मुझे यहाँ पर पास्ट कनेक्शन आपका उनके साथ दिख रहा है कि पास्ट में आप और वो एक साथ थे। मे बी कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर कपल भी दिखाई दे रहे हैं कि आप उनके साथ मैरिड थे, आप स्टेबल थे। पास्ट में आपकी लाइफ रिलेशन एकदम स्टेबल पोजीशन थी, बहुत लविंग एनर्जीज थी। बट यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, बट अभी प्रेजेंट में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है। आपके लाख मिन्नतें करने के बाद भी, आपके लाख मनाने के बाद भी आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर चले गए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ उन्होंने पूरी तरीके से थर्ड पर्सन को सपोर्ट किया, पूरी तरीके से उन्होंने थर्ड पार्टी को अपने कनेक्शन में लेकर आए, या थर्ड पर्सन ने उनको पूरी तरीके से अपने कांटेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो भी है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल कर रही है। जो भी थर्ड पर्सन है यहाँ पर, आई डोंट नो ही है कि शी है कि फैमिली है, लेकिन मैं इतना कहूँगी थर्ड पर्सन पे पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है उसने। वो उसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया, उसके वजह से आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए, थर्ड पर्सन की वजह से आपसे वो दूर गए, मूव ऑन भी किया। लेकिन अब वही थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की जो कंडीशन आ रही है प्रेजेंट की, वो आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन से, मतलब जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आज की रीडिंग है, टुडे की करंट एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, इस टाइम की, जब भी आपको मिलेगी। ठीक है, ये सिचुएशन है, इतना मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, आपको पाना चाह रहे हैं आज इनकी जो कंडीशन हो रही है वो कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल खुद भी होंगे। क्योंकि ये कार्ड्स अगर आप देख रहे हो तो ये एनर्जीज है गाइज आपकी। जब उनको प्रॉपर तरीके से आपसे सुख मिल रहा था, आपके साथ सेटिस्फेक्शन था, तो आपके पर्सन ने एक बड़ी मिस्टेक की। या तो फैमिली है तो फैमिली ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन नहीं बोल पाए, नहीं बात कर पाए, या बात करी भी होगी तो हो सकता है फैमिली ने इग्नोर कर दिया, या फिर फैमिली नहीं अंडरस्टैंड कर रही। लेकिन आज इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, आज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये जो आपका कार्ड देख रहे हो ना बीच में, ये लविंग का कार्ड, ये शो कर रहा है आपकी वो एनर्जीज जो आपने साथ में लम्हे बिताए थे, वो टाइम बिताया था। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस तरीके से मैंने कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है ना,
इस तरीके से आपकी फ़ोटोज़ को, चाहे वो कहीं पर भी एंगल पर हो, सोशल मीडिया पर हो, मोबाइल में हो, उनके हाथ में हो, उसको घंटों पकड़कर वो देखते हैं। और ऐसा लग रहा है मुझे, जो एनर्जीज मुझे इस टाइम पर जो फील हो रही ना, एक अंदर की जो आवाज़ आती है ना, वो आपकी फ़ोटो देख कर आती होगी उनको कि भाई कितनी बड़ी मिस्टेक की मैंने, कितनी बड़ी गलती की, और कितनी बड़ी जिसकी वजह से आज मैं परेशान हूँ। क्योंकि देखो, ये जो इनकी फीलिंग्स आ रही है आपके लिए, आपके पर्सन की, वो ट्रू फीलिंग्स आ रही है। इनको ये लग रहा है इस टाइम पर, जो ये एनर्जीज देख रहे हो, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको लॉस कर दिया है। ऐसा इनको क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है उसके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ती जा रही हैं कि वो डिफ़िकल्टीज आ गई हैं इस टाइम पर। मैं देख रही हूँ सिचुएशन इतनी ज़्यादा डे बाय डे चेंज होती जा रही हैं आपके पर्सन की, कि वो एक फंसाव महसूस कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। एक होता है ना, जैसे पंछी कैद में होता है, पिंजरे में होता है, निकलना चाहता है, और वो जब निकल जाता है ना, खुली हवा में सांस लेता है ना, तो उसको कितना अच्छा लगता है। मे भी यहाँ पर जो कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको शायद किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं होगे, किसी चीज़ के लिए आप उनको बाउंड नहीं करते होगे। अगर वो कुछ आपसे कहते भी होंगे, तो आप कह देते होगे कि जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे करो, या फिर आपने हमेशा उनकी खुशी चाही। मैं ये भी देख रही हूँ, तो वो आपके साथ एक सेटिस्फैक्शन में थे। बट यहाँ पर आज की जो कंडीशन आ रही है इनकी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ, लविंग का कार्ड, लव्स का कार्ड देखकर जैसे एनर्जीज मिल रही है ना मुझे, घंटों आपकी फ़ोटोज़ को देखते होंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। एनर्जीज पूरी तरीके से आपकी इस टाइम पर ब्लॉक आ रही है। आई एम सो सॉरी। आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं ये। तो जो मैं यहाँ पर डिसीजन की बात कर रही थी कि भाई उनका मुझे, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड था उससे मुझे जो शो हो रहा था, देखिए सबसे पहला तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपका रिलेशन जो भी है इस टाइम पर, किसी भी डिफ़िकल्टीज़ में, आप चाहे मैरिड में हो, आप चाहे लव लाइफ में हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो, या फिर कोई और भी रिलेशन हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी बंदे हैं, जो भी पर्सन है, ये अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं। आज की डेट में ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनको आपसे ज़्यादा किसी की परवाह भी नहीं है। आज की डेट में इनको ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इनको अब किसी की परवाह भी नहीं रही है। अभी ये बहुत गुस्से में भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से इनकी लाइफ में बहुत असर पड़ा हुआ है। इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ये अब अपनी लाइफ में चैन से जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं, और थर्ड पर्सन की लाइफ से पूरी तरीके से, या तो अगर साथ में रह रहे हैं जो भी एनर्जीज हो, तो थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से लेट गो करना चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही, तो काफ़ी ज़्यादा भावुक है, इमोशनली हो रहे हैं, हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ उस कार्ड्स को शेयर करना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी बातें मिलके बैठ के आपसे रिलेशन आपसे रखना चाहते हैं। देखिए रिलेशन आपका इस टाइम पर, मुझे जहाँ तक लग रहा है, कुछ लोगों का रिलेशन में भी टूट चुका होगा। मतलब टूट इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर काफ़ी दिन हो गए हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपने आश छोड़ दी होगी कि भाई अब इतने दिन हो गए कोई कांटेक्ट नहीं किया, अब क्या करेगा ये बंदा, मे भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बिल्कुल आपको कांटेक्ट करने की एनर्जीज में है ये, एंड कहीं ना कहीं बहुत सडनली, बहुत जल्द ही आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं इस टाइम पर। मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके ख्वाब देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में स्टेप लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, स्टेबल होने चाहते हैं आपके साथ, स्टेबल रिलेशन चाहते हैं आपके साथ। स्ट्रेस जो उनको इतना ज़्यादा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है सोच सोच कर कि उन्होंने आपको क्यों लॉस कर दिया। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको कोई लॉस कर रहे हैं, अंदर से फीलिंग्स आ रही है उनकी कि उनको लॉस कर रहे हैं आपको। थर्ड पर्सन हावी हो रहा है, थर्ड पर्सन की वजह से लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, एक तरफ सोच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो स्टेप ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, अचानक से एक परिवर्तन आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। इमिडिएटली ऐसी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे डियर गाइस, जिसमें आपको लगेगा कि सारी चीज़ें आपकी
बराबर से लाइन पर लाइन, जैसे ईश्वर ने एक ना हाथ रख दिया हो, ईश्वर का हाथ, ऐसा महसूस होगा आपको कि एक ईश्वर ने आके संभाल लिया है। ये सारी चीज़ें बिखर रही थी, ईश्वर ने आके संभाल लिया, ऐसी फीलिंग्स होना शुरू हो जाएंगी। मे बी नंबर्स भी दिखने लगेंगे, एंजल्स नंबर, कुछ इशारे आपको समझ आने लगेंगे एंजल्स के, कुछ फीलिंग्स आपको अच्छी लगने लगेंगी, पॉजिटिविटी सी फीलिंग्स होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेप ले रहे हैं वो आपके लिए ले रहे हैं। कहते हैं ना कि जब सुबह होने वाला होता है, उजाला हो रहा होता है, जब सन निकलने वाला होता है, सूरज निकलने वाला होता है ना, हमें पता चलना शुरू हो जाता है, पक्षियों की चहचहाहट है ना, और एनर्जीज मिलने लगती है पॉजिटिव। तो ऐसी एनर्जीज आपको रिसीव होना शुरू हो गई होगी। मे बी बटरफ्लाई का दिखना, ईश्वर दिखना, यूनिवर्स दिखाई देना, नंबर्स दिखना, मन हल्का हल्का होना, ऐसी फीलिंग्स आपको आना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। और अभी भी अगर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव एनर्जीज को फील कर रहे हैं, मे बी कहीं ना कहीं उनके आने की जो एनर्जीज है ना, वो आपको रिसीव होने लगेगी। बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो जो डिसीजन उन्होंने आपके लिए लिया है कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, स्टेबल होंगे, क्योंकि फ्यूचर में देख रही हूँ आपका साथ है, फ्यूचर में आपका उनके साथ फ्यूचर है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कहते हैं ना कि जब ईश्वर चाहता है, जब यूनिवर्स चाहता है, तो सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से सेट कर देता है ना। तो यहाँ पर बस अब आप यही समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका फ्यूचर हो उनके साथ। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने पर्सन के नाम लिख दिया करिए। मैं डेली घंटों मेडिटेशन करती हूँ, आपके नाम से भी मेडिटेशन कर दूँगी ताकि आपकी विश जल्दी पूरी हो। और पर्सनली कोई भी रिक्वायरमेंट हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कोई भी कॉल ना करें। मैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज को एक बार चेक कर लेती हूँ 2 कार्ड्स में, इस टाइम पर 2 कार्ड्स, ठीक है। तो एक कार्ड सी हो गया और एक कार्ड सी हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से कुछ समटाइम्स जो एनर्जीज है वो कनेक्ट होने वाली है। वेट करना होगा, इतना वेट नहीं करना होगा। अब एक एक की ना तो नेम है एक एक का, ना तो प्लेस है, ना तो एक एक का बर्थ डिटेल है जो मैं एक एक को बताऊं कि भाई तुम्हें कितना करना होगा, वेट तुम्हें कितना करना होगा। टोटल जो एनर्जीज है उसके हिसाब से मैं बता दे रही हूँ। बहुत जल्द उनको आपकी लाइफ में आना है, बहुत जल्द आपकी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। सारी चीज़ें, आपका इंतज़ार आप ऐसे समझ लीजिए, इस इंतज़ार को जो इतने लंबे समय से कर रहे हो आप, उस पर दी एंड लिखने वाला है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होने वाले हैं। तो अब जिनको करियर की रीडिंग देखनी है वो देख सकते हैं करियर की रीडिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, मैम करियर की रीडिंग बता दीजिए, हमारा करियर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं देख लेती हूँ करियर की रीडिंग। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो मैं रिलेशनशिप के लिए जो मैंने आपको रीडिंग्स दी अभी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने अपने पर्सन का नाम लिख दीजिएगा, मैं प्रेयर कर दूँगी और बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में कम बैक होने वाले हैं। करियर की एनर्जीज़ को मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि मुझे करियर की रीडिंग बता दिया करिए मैम। लास्ट में मैं करियर की रीडिंग बता देती हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। वाओ सो नाइस। अब जो भी मेरे साथ इस टाइम जुड़े हैं जिनको करियर की आस है, बस इंतज़ार खत्म हुआ। सेलिब्रेशन की एनर्जीज है भाई, मिठाई मिठाई बांटिए, बहुत जल्द जॉब मिलने वाली है, करियर में उछाल आने वाला है। करियर में एक अभी तक अगर आपको ना टेंशन हो रही थी अपने करियर की कि मेरा करियर नहीं बन पा रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब सर्च कर रहा हूँ, करियर पर फोकस कर रहा हूँ, फिर भी करियर में नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, देख लीजिए ये एनर्जीज है सेलिब्रेशन की। न्यू जॉब का ऑफर, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द मिलने वाली है। करियर में बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई है, ज़रा प्रयास करने में स्टार्ट कर लीजिएगा, देखिएगा कितनी अच्छी जॉब मिलेगी और कितने अच्छी तरीके से। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत से लोग मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि सरकारी नौकरी या सरकारी किसी चीज़ में आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट में या आगे जाना चाहते हो। बेसिकली आराम से जाइए, आप एफर्ट्स कर लीजिएगा, बिना एफर्ट्स के तो कुछ नहीं मिलता, एफर्ट्स कर लीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करियर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है स्टार्टिंग में करियर के नाम से। इस टाइम पर जो करियर से उम्मीदें हैं आपको, जो एनर्जीज है करियर की, जॉब की, बिजनेस की, गवर्नमेंट जॉब की, सब में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। और मैं देख रही हूँ जिस भी टाइम पर आप बैठे हैं, जिस भी मंथ में आप बैठे हैं, उस मंथ के एंड तक, जैसे मान लीजिए जब भी आपको ये मिल रही है, उसका जो टाइम ऑफ पीरियड है, यानी कि 15 से 20 दिन का जिस भी समय में मिलेगी आपको, जब भी मिले
जो समय है वो बहुत ही कीमती है, अपने करियर के लिए लगा दीजिएगा, सफलता आपको ही मिलेगी क्योंकि एनर्जीज है इस टाइप की। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, लव, रिलेशनशिप एंड करियर। एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।